वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस एम एकेडमिक। आप लोग जहाँ तो उम्मीद है अपने घर पे होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की जो सेशन चलने वाला है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। आज यही हम टॉपिक चलने वाले हैं। तो इसके पहले वीडियो में बना चुका हूँ जो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो सारी डिटेल मैं दे चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम रासायनिक समीकरण बताएंगे। रासायनिक समीकरण में रासायनिक लिखना, रासायनिक समीकरण लिखना और रासायनिक समीकरण का महत्व, रासायनिक समीकरण का संतुलित करना क्यों जरूरत है, ये सब की सारी डिटेल हम आज बताएंगे। तो चले चलते, लेट्स बिगिन। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होती है, ध्यान से समझिए। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, अब उसी को ही समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो फिर से ध्यान से सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण द्वारा ही दर्शाया जाता है, उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। उम्मीद है आपको बेहतर से समझ में आ चुकी होगी। तो चले हम आगे। अब आगे हम बताते हैं आपको। चलिए, तो रासायनिक समीकरण, अब रासायनिक अभिक्रिया देखिए ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया को ही सूत्रों द्वारा निरूपित करेंगे। जैसे अगर मैं लिख सकता हूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया देने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए इसे हम क्या कर दिए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को ही हमने दर्शा दिया हिंदी द्वारा। तो मैंने दर्शाया हूं, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन और क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हमारा बन गया है। तो इसी को ही हम सूत्रों द्वारा निरूपित करेंगे। देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये रहा मैग्नीशियम और ये रहा है, तो क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, ये बनेगा। तो देखिए मैंने क्या किया था, उसमें रासायनिक अभिक्रिया को ही मैंने, ये सब रासायनिक अभिक्रिया ही है, अब रासायनिक अभिक्रिया को ही मैंने समीकरण द्वारा निरूपित कर दिया, यानी सूत्र द्वारा। तो सूत्र जो है, सूत्रों के द्वारा मैंने निरूपित कर दिया। अब देखिए इस साइड को क्या कहते हैं, अभिकारक। क्लियर, इस साइड क्या करें, अभिकारक, और इस साइड क्या करेंगे, उत्पाद। जो अभिकारक है और उत्पाद है, दोनों को ही हम सूत्रों द्वारा निरूपित करते हैं। क्लियर, तो ये रहा हमारा समीकरण कैसे बना, आपको एक बार और समझाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद को सूत्रों द्वारा हम निरूपित करते हैं, उसी को हम समीकरण कहते हैं। दो बातें इसमें हमको समीकरण किसे कहते हैं, दो बार बता चुके हैं, एक इस तरह से और एक पहले जो मैंने बताया, वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब इसको भौतिकी द्वारा सिंबल यानी प्रतीक, किसके द्वारा, प्रतीक यानी भौतिकों द्वारा, भौतिक द्वारा प्रतीकों का प्रयोग भौतिक में मतलब क्या हो गया, आप लोग बता चुके हैं, जो चीज दोबारा बन सकता है,
एक दूसरे से परिवर्तित होना, फिर वो वापस उसी में आ जाना ही क्या हो जाता है, भौतिक परिवर्तन। तो हमारा देखिए भौतिक द्वारा प्रतीकों का प्रयोग, जैसे जी, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट, गैस से। तो ये गैस रहा, फिर उसके बाद क्या होता है, यल, सॉरी, पहले हम बात करते हैं ठोस। ठोस नंबर 1, ठोस को प्रतीक क्या होती है, सॉलिड, यस से, क्लियर। फिर उसके बाद आता है द्रव, नंबर 2, द्रव। द्रव किससे करते हैं, यल से, जिसको हम लिक्विफाइड करते हैं। इसको लिक्विफाइड करते हैं, इसको सॉलिड कहते हैं, ठीक है। सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड मीन्स द्रव। नंबर 3 क्या होता है, गैस। इसको जी से डिनोट करते हैं। अब जी क्या है, गैस है, गैस के गैस है, तो उसका जो जी होता है पहला अक्षर ही लिया जाता है, ठीक है। क्या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मोटिवेशनल वीडियो चाहिए। अरे मोटिवेशनल वीडियो पढ़ते पढ़ते क्यों सुनोगे ना, सुनते सुनते ही रह जाओगे। मोटिवेशन खुद बनाओ ना, खुद बनो ना। तुम्हारे घर में मोटिवेशन खुद ही पड़ा हुआ है। तुम्हारे पिताजी काम कर रहे हैं ना, उनसे जाके थोड़ा पूछिए, क्या काम करने में मजा आ रहा है, क्या सुबह से काम कर रहे हैं शाम तक क्या मजा आ रहा है, तुम पूछो तो एक बार। अगर जाकर पूछोगे तुम ना, अगर जाकर पूछोगे कि पापा यानी पिताजी क्या सुबह से शाम तक आप काम करते क्या मजा आता है, तो लोग कहे तुम अपना काम करो, तुम किसी अपना पढ़ाई करो बस, ये कहेंगे। लेकिन फिर भी तुम कहोगे सर भैया पिताजी मजाक नहीं, सच सच बताइए मजा आता है कि नहीं, तो तुम्हारे पिताजी थोड़ा पिघलेंगे, फिर कहेंगे कि बेटा जब तक मैं बुढ़ा जा रहा हूँ धीरे धीरे, तुम बस रोटी कमा के खाने लगेंगे, बस मेरी यही ख्वाहिश है। बात समझ रही है, यही मेरी ख्वाहिश है कि तू बस रोटी अपना खुद बना के खाने लगे, बस इसीलिए तुम अपना काम करो। तुम्हारे पिताजी की जवाब यही निकलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मोटिवेशन के चक्कर में न पड़े, अपना खुद ही मोटिवेशन खुद में ढूंढे और सभी को बताएं, ठीक है। चलिए हम आगे चलिए। तो देखिए क्या है, सॉलिड में तो यस, और द्रव मिस लिक्विड, और गैस मिस गैस, ठीक है। तो ये हमारा समझ में आ चुका हो, जहाँ तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको सब लीजिए फटाफट। चलिए अब आगे रासायनिक समीकरण संतुलित करने का महत्व। देखिए रासायनिक जो समीकरण होता है उसे संतुलित करने का महत्व क्या होती है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने का महत्व क्या है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने का महत्व ये रहा, देखिए जो अभिकारक होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, एक उत्पन्न किया मतलब मिले फिर उत्पन्न हुआ, तो कहने का मतलब ये है इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम का लागू होगा। क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है न तो कुछ हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही हम नष्ट कर सकते हैं, यानी कोई चीज हम न ही बना सकते हैं न ही हम उसे बिगाड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये रहा मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि हाँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम आपको समझ में आ गए होंगे। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम यहाँ पर कैसे लागू होगा, देखिए कैसे।
देखिए ये रहा इस साइड अभिकारक और इस साइड रहा उत्पाद। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कह रहा है कि ना तो हम कुछ उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है। तो भैया यहाँ पर कैसे लागू होगा इस समीकरण में, देखिए ध्यान से, जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा, ठीक है, जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा वही उत्पाद का भी द्रव्यमान होगा, यानी दोनों साइड का समान होगा, ठीक है, यानी कि इसमें ना उत्पन्न किया ना ही उठा किया, यानी कि नष्ट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू हुआ है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों का समान होता है, इसीलिए हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि कोई समीकरण आपके पास आ गया तो वो संतुलित अगर नहीं है तो उसको हम संतुलित करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये समीकरण का एक जो है संतुलित करने का महत्व यही है। क्यों करना है समीकरण को संतुलित? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही हम नष्ट कर सकते हैं। इसी कारण हम अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों सेम होता है, और जब उसका सेम अगर नहीं होगा तो उसका हम सेम करना चाहेंगे, अब करेंगे, अब करना पड़ेगा। इसीलिए इस समीकरण का जो होता है रासायनिक समीकरण का महत्व यही है। बात समझिए, रासायनिक समीकरण महत्व यही है कि दोनों साइड का हम संतुलित करेंगे, तब जाके समान होगा, तब जाके बराबर तुलना होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहलाता है और क्यों यहाँ पर लागू हुआ है, ठीक है। चले आगे, चलिए इसके साथ लीजिए फटाक से। अब चलिए रासायनिक समीकरण लिखना। अब ध्यान दीजिए, रासायनिक समीकरण को लिखना यानी समीकरण लिखना, तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाए, ध्यान से समझिए। रासायनिक समीकरण सूत्रों द्वारा उपयोग करके समीकरण बनाया जाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखना कैसे? रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें सूत्रों का उपयोग करते हैं। उत्पाद यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड हम देखेंगे कि क्या करने वाले हैं। पहले तो हम लिखना जानेंगे, तो हम कैसे लिख लेंगे? सूत्रों द्वारा। जैसे मैंने बात किया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए यहाँ 2 नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको बताएंगे इसके बारे में। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, अब तो ये प्राप्त हो गया। अब हमने बताया कि सूत्रों द्वारा हम समीकरण को लिखते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम क्या है? सूत्र है, एक परमाणु है और ये भी परमाणु है, तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 अणु, इसे अणु बोलेंगे, और जिस पर अणु नहीं लगा तो। अब देखिए ये यौगिक है, ठीक है, तो ये रहा हमारा रासायनिक समीकरण लिखना। बात समझिए, इसको हिंदी में लिख सकते हैं मैग्नीशियम, इसको ऑक्साइड ऑक्सीजन, इसको लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह से हिंदी में लिख सकते हैं तो लंबा हो जाता है। इसी कारण हमें क्या होगा कि सूत्रों द्वारा हम संक्षिप्त करके लिख सकते हैं। अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे, चलिए रोहित सोहन चलो ठीक है। अब चलिए, अब इसे हम क्या करेंगे? अब हमने बात किया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके पहले, ठीक है, तो बात किया कि दोनों का संतुलित करना क्यों जरूरी। तो यहाँ द्रव्यमान संरक्षण नियम कैसे होगा, देखिए ध्यान से। अब देखिए नियम नंबर 1, ध्यान से समझते जाइए। द्रव्यमान और रासायनिक समीकरण पहले हम लिखना जानेंगे, तो सूत्रों द्वारा हमने लिख दिया, इस सूत्र द्वारा हमने लिख दिया कि ये समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले चारों तरफ से डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नियम नंबर ये कहता है कि चारों तरफ से हम डब्बा बना लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 कहता है, नंबर 2 यह कहता है कि अभिकारक और उत्पाद में दोनों देखे क्या अणु समान है, यानी कि भार यानी द्रव्यमान क्या है, दोनों तरफ बराबर है। ये कहता है नियम नंबर 2। नियम नंबर 1 मैंने बता दिया कि पहले सर्वप्रथम डब्बा बनाएंगे चारों तरफ से। नियम नंबर 2 ये देखेंगे कि दोनों तरफ क्या
समान अणु है या समान द्रव्यमान है। उम्मीद है कि आपको दोनों बात समझ में आ गई होगी। चले नंबर 3 क्या कहता है, चारों तरफ बॉक्स बनाए। बॉक्स। नंबर 2 देखें अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान समान है। फिर नंबर 3 समान नहीं है तो, अगर समान नहीं है तो तीसरा नंबर क्या कहेंगे, समान अगर नहीं है तो संतुलित करेंगे, अगर नहीं है तो वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके बाद 3 नंबर ये होता है समान नहीं है तो इसको छोड़िए। नंबर 3 हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। अब हमें सूची बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे ना, सूची बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सूची बनाएंगे। ठीक है, अब सूची कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। मैग्नीशियम यहां पर लिखेंगे मैग्नीशियम और फिर लिखेंगे ऑक्सीजन। इस तरह से हम सूची बना लेंगे। यहाँ इस साइड को क्या कहते हैं, अभिकारक, तो यहाँ अभिकारक लिखेंगे और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो यहाँ पर उत्पाद है तो उत्पाद लिखेंगे। अब दोनों साइड हम देखेंगे कि मैग्नीशियम अणु कितना है, इस साइड 1 है। देखिए ध्यान से, जिस पर कोई नहीं अणु है, जैसे इस पे देखिए 2 लगा है ना, इस पे कुछ नहीं लगा तो ये इसका मतलब उसका 1 होगा, तो मैंने 1 लिख दिया। और इस पर भी देखिए कुछ नहीं लगा तो यहाँ पे 1 हो गया। क्लियर, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे ऑक्सीजन के देखेंगे, ऑक्सीजन का अणु कितना है, 2 है, इस साइड नहीं है, 1 है। अब देखिए दोनों तरफ देखिए क्या समान है, यही मैं आपको मतलब कि समझाने की कोशिश कर रहा था कि नियम नंबर 2 क्या कहता है कि देखें अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या द्रव्यमान का समान है, नहीं है। अब देखिए कि सूची बनाइए। तीसरा नंबर नियम ये कहता है कि आप सूची बनाइए, तो सूची मैंने बना दिया तो क्या है, समान नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। इसको क्या है कि इसके साथ लीजिए, इसके साथ लीजिए फटाफट। ये देखेंगे अगर समीकरण अब हम ये चुनेंगे कि ढेर वाला यौगिक जो यानी कि किसका अधिक द्रव्यमान है, तो हम चुनेंगे तो किसका है द्रव्यमान अधिक, ऑक्सीजन की, और किस साइड अभिकारक, उत्पाद में कम है, तो हम ये चुनेंगे। चौथा नियम क्या है, नियम नंबर चौथा नियम ये कहता है कि सबसे अधिक वाले यौगिक यानी अणु चुनेंगे। तो हम चौथा नियम क्या कहता है, जो सबसे अधिक अणु वाला होगा तो उसे हम चुनेंगे। फिर उसके बाद चुनने के बाद तो हम क्या करेंगे, उससे संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। चुनेंगे और संतुलित करेंगे। उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब हम चुनते हैं। तो मैंने चुना ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे, सूची का ऑक्सीजन का मैंने ले लिया, सूची बना दिया। तो ऑक्सीजन कितना है, इस साइड 2 है और इस साइड कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो बराबर कितना आएगा, 2 लीजिए। चौथा नियम ये कहता है चुनिए फिर उसके बाद संतुलित करें। मैंने ये कर दिया, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, मैंने ऑक्सीजन में 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन में 2 से हमने गुणा करने के बाद
तो कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए ध्यान से। ये इस तरह बना रहेगा, ठीक है, हमने इस तरह से इसको बनाया था। अब हमारा क्या बनेगा, हम यहाँ पर 2 से मैंने यहाँ गुणा कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, ठीक। तो हमारा क्या बनेगा 5वां नंबर। 5वां नियम ये कहता है अब उसे संतुलित कीजिए, क्या कीजिए, संतुलित कीजिए, करे। तो संतुलित करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन फिर क्रिया ये हो गया, तो हमारा क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, लीजिए बन गया हमारा संतुलित। अब इसे हम मिटा रहे हैं नीचे वाले को, ठीक है। चलिए हमारा कुछ इस तरह से हमारा समीकरण तैयार हुआ। अब हम ये चुनेंगे, अब इसमें ये ध्यान देंगे, चेक करेंगे, जांच करेंगे। 6वां नंबर क्या कहता है, 6वां नंबर ये कहता है कि अब हम जांच करेंगे क्या संतुलित समीकरण है और चारों तरफ क्या द्रव्यमान बराबर है या नहीं, ये हम चेकअप करेंगे। तो हम चेकअप करेंगे, देखिए लिखेंगे अभिकारक उत्पाद, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा और ऑक्सीजन लिखा, यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम मैग्नीशियम के में देखा एक है, इस साइड भी एक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, और यहाँ पर भी 2 अब्द है, क्योंकि मैंने चेकअप किया कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, इस साइड भी है और इस साइड में, यानी अभिकारक का भी 2 है और उत्पाद के भी 2 है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो 6 चरण था जो आपको जरूर पढ़ना होगा, और उम्मीद है कि मैं सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो के सभी लोग शेयर कर दीजिए, और इसके बगल में क्या बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारा इसी तरह आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। अब चलिए 7वां चरण। अब 7वां चरण क्या करता है, 7वां चरण ये कहता है भौतिकों द्वारा प्रतीकों का दर्शाना। ठीक है, जो भौतिक होता है वो भौतिक द्वारा जो भी सूत्र जो होती है, सूत्रों में हम ये देखते हैं भौतिक का भी उसमें यूज हो रहा है, तो उसे हम प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिखा, सूत्र आपका समीकरण प्राप्त हो चुका है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया। ध्यान से देखिए, चलिए अब हमारा ये प्राप्त हो गया है, तो हम दर्शाएंगे। अभी मैंने आपको अभी बताया था भौतिक द्वारा सिंबल प्रतीक क्या क्या लगाते हैं। देखिए कैसे, अब मैग्नीशियम में लिखा, मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है, ठोस है, तो मैंने यस से दर्शा दिया, क्लियर। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो इसको भी हम गैस जी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो ठोस हो गया, गैस हो गया। अब बात आती है, इसमें आपका ठोस है, क्या है, चूर्ण प्राप्त होता है, तो वो भी क्या है, ठोस ही है। यहाँ सफेद चूर्ण प्राप्त होते हैं, यहाँ भी सॉलिड करेंगे, यानी हम यस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे लिखेंगे गैस में ठोस सॉलिड नहीं, यस। लीजिए हमारा दोनों सिंबल इसमें यूज हो गया है, ठीक है। जब द्रव की बात आती है तो वहां पर हम यल से प्रदर्शित करते हैं। तो 7वां चरण हमारा पूरा हो रहा। तो उम्मीद है कि हमारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मंजिल यूं ही नहीं मिल जाता मेरे दोस्त, मंजिल यूं ही नहीं मिल जाता मेरे दोस्त। मंजिल को पाने के लिए समय की देना जरूरी होती है। तो आप यहाँ पर समय देंगे तो आपको बहुत दूर तक ले जाएंगे, जहां तक आप सोचेंगे नहीं होंगे। आप बस इतनी सोचते हैं, बस पढ़ लूं
नौकरी पा जाऊँ, बस इतने ही तक ना। लेकिन आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, खास से मन लगा के, दिल से ना भाई, तो आप नौकरी ही नहीं कुछ भी कर सकते हैं। नौकरी क्या है? नौकरी है आज कल खत्म, ठीक है। नौकरी पाए हो या ना पाए पता नहीं, ठीक है, लेकिन आपको बहुत दूर तक ले जाना चाहिए, ठीक है। बस हमारे साथ जुड़िए और लगे रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और डेली डेली हमसे बात भी करते जाइए कमेंट में, ताकि हमें भी पता चले कि बच्चे हमारे साथ कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं और कौन साथ में लगे हुए हैं। तो हमारे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा पूरा देखें, स्किप वीडियो ना किया करिए, क्योंकि आप स्किप करेंगे थोड़ा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।